हाँ तो डियर स्टूडेंट देखिए, जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें वो y इक्वल टू एक्स क्यूब ई एक्स, ठीक है। फिर वापस से दो फलन गुणा में आ गए हैं, तो इसका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx। पहला फलन कांस्टेंट रख दिया है, दूसरे का हम क्या कर देंगे, अवकलन, ठीक है। अब e की घात x को कांस्टेंट रख देंगे और अब इसका अवकलन कर देंगे, x की घात 3 का अवकलन कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर एक्स क्यूब, e की घात x का फॉर्मूला देखिए आप, e की घात x का अवकलन होता है e की घात x प्लस e की घात x गुणा 3x स्क्वायर। x की घात 3 का अवकलन क्या होगा, 3x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx। क्या कॉमन आ रहा है, यह x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कॉमन और e की घात x भी दोनों में से कॉमन, ठीक है। तो यहाँ x स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ x क्यूब है, तो क्या बचेगा x प्लस x स्क्वायर भी कॉमन गया, e की घात x भी कॉमन गया, यहाँ कितना बचेगा 3, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए आप एक क्वेश्चन और दिया हुआ है नोट्स में, आप नोट्स में देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि किसी वस्तु की स्थिति s, यदि किसी वस्तु की स्थिति s व समय t, स्थिति s व समय t में हमें एक संबंध दिया गया है, वो संबंध ये दिया हुआ है s बराबर 2t की घात 3, यस 3 ही है, प्लस 3t स्क्वायर माइनस 5, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इस कण की t बराबर 2 सेकेंड पर कण की क्या निकालनी है, चाल और त्वरण भी निकालना है। t बराबर 2 सेकेंड पर कण की चाल व त्वरण ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, ठीक है। हम बता चुके हैं देखो आपको कि किसी भी कण चाल क्या होती है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हमें दूरी में समय के सापेक्ष स्थिति, दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। इसी में अवकलन यही काम में लेते हैं हम, एक भौतिक राशि में दूसरी भौतिक राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो s में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर जो होगी वही क्या कहलाएगी, v कहलाएगी, चाल कहलाएगी। तो अब हम इस s का t के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन। तो ds अपॉन dt बराबर आ जाएगा 2, 3 घात आगे हो जाएगी 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2t। अवकलन 3 घात आगे 1 घात कम हो गई, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का 2 घात आगे 1 घात कम हो गई, 5 कांस्टेंट राशि है, इसके साथ t वाली कोई राशि नहीं है, तो इसका अवकलन कितना होगा 0। तो ds अपॉन dt यानी वेग कितना आ जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 6t, ये वेग आ गया, ठीक है। चाल आ गई इसकी। अब आपको चाल का मान कब निकालना है, t बराबर 2 सेकेंड पर, तो t बराबर 2 सेकेंड पर चाल का मान निकालना है। तो इसमें t का मान आप 2 रख दीजिए, 6t की जगह 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा 2, तो ये तो हो गया 24, 4 गुणा 6 24 प्लस 12 यानी कितना हो जाएगा, चाल आ गई 36 मीटर प्रति सेकेंड। अगली चीज है, अगला क्वेश्चन दिया है हमें कि यहाँ पर आप क्या ज्ञात कीजिए, त्वरण। अब आप जानते हैं त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है चाल में परिवर्तन की दर, यानी इस चाल में हमें समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालनी है। तो यदि हमें चाल में समय के साथ परिवर्तन की दर निकालनी है तो हम इस चाल का समय के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। तो चाल का समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया, क्या कर दिया, dv अपॉन dt। तो 6 तो कांस्टेंट, t स्क्वायर का कितना होगा 2t प्लस 6t का कितना होगा 6t का t के सापेक्ष अवकलन होता है 1। तो यहाँ पर ये आ गया dv अपॉन dt, मतलब चाल में समय के साथ परिवर्तन की दर। ये dv अपॉन dt क्या आ गई,
चाल में समय के साथ परिवर्तन की दर, और चाल में समय के साथ परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो ये आ जाएगा dv/dt बन जाएगा a, ये आ जाएगा 12t+6। अब हमें चाल कितने समय पे निकालनी है? तो त्वरण भी हमें निकालना है t बराबर 2 सेकेंड पर। तो हम यहाँ पर t की जगह रख देंगे 2 प्लस 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। तो यह आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप जानते हो चाल का मात्रक और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने 3 क्वेश्चन भेजे, उनको आप सॉल्व कीजिए अपनी नोटबुक में, और साथ ही जो फॉर्मूले हमने भेजे अवकलन के, वो अवकलन के फॉर्मूले आप नोट कीजिए, ठीक है, और ये 3 क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।